मुल्क के बालाई और बलोचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद ठंड। स्कर्दू में पारा -8 डिग्री तक गिर गया। लोगों की मुश्किलात बढ़ गईं। अस्तोर और कालाम में दर्जा हरारत -4, गोपिस और गिलगित में -3, कोयटा और कल्लात में -2 डिग्री रिकॉर्ड, लेह में -11 और श्रीनगर में -5 डिग्री। दर्जा हरारत में कमी के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, मोटरवे कई मकामात पर बंद। हद निगाह कम रह जाने पर लाहौर सियालकोट मोटरवे को बंद कर दिया गया। M1 रशकई तक पेशावर तक बंद, M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद, M5 ज़ाहिरपीर से उस शरीफ तक बंद, M3 फैजपुर से समुंदरी तक बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज तीसरा, कराची का चौथा नंबर। दोनों शहरों की फ़ज़ा इंतहाई मुज़र सेहत। जंग बंदी करारदाद वीटो करने के बाद इसराइल की हिमायत में अमरीकी हुकूमत का एक और इकदाम। गजा में तबाही फैलाते टैंकों के लिए 14,000 गोलों की हंगामी फरहमी की मंजूरी दे दी। कांग्रेस से मंजूरी लेने का भी इंतजार न किया। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा कि हंगामी सूरत हाल में इसराइल को हथियारों की फौरी ज़रूरत है, इसलिए फ़रोख्त को मामूल के कांग्रेस के जायजे से भी इस्तिस्ना दे दिया गया। हथियारों से इसराइल अपना दिफा मजबूत बना सकेगा। हथियारों की मालियत $10 करोड़ 65 लाख है। ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि अमरीका ने जंगी जराइम में साथी होने का खतरा मोल ले लिया। गजा में इसराइली हमलों की शिद्दत के बायस ग़ज़ाई बहरान संगीन होने लगा। गजा के बेशतर हिस्सों में इमदाद की फराहमी नामुमकिन, सिर्फ रफ़ह में महदूद इमदाद की तकसीम। आलमी इदारा खुराक का कहना है गजा में 36% घराने शदीद भूख का शिकार हैं। गजा के रिहायशी इलाकों में इसराइली फ़ौज के हमलों में मज़ीद 133 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की तादाद 18,000 के करीब पहुँच गई। इसराइली फ़ौज ने बातुल अहिया में खलीफा स्कूल की इमारत को आग लगा दी। स्कूल में पनाह लेने वाले फ़लस्तीनी गिरफ्तार कर लिए गए। इसराइल ने झड़पों में 2 अफसरान समेत मज़ीद 4 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। यमनी हूसियों का कहना है कि गजा में इमदाद ना जाने दी तो इसराइल जाने वाले कोई भी जहाज़ हमारा निशाना हो सकते हैं। जबालिया से गिरफ्तार फ़लस्तीनियों से तौहीन आमेज़ सलूक का एक और वाक़या सामने आ गया। इस बार बरहना कैदियों को असलहा थमाकर फ़ोटोशूट भी करवाया गया। वीडियो रिकॉर्डिंग 1 से ज़्यादा बार की गई। मकामी मीडिया के मुताबिक जिस शख्स को हथियार फेंकते दिखाया गया वो फ़लस्तीनी ताजिर है। इसराइली वज़ीर आज़म के मुशीर का तौहीन आमेज़ सलूक का दिफा। बरतानवी टीवी पर कहा कि ऐसा करने से दुनिया ख़त्म नहीं हो गई, वैसे भी मशरिक़ वस्ता में मौसम गर्म होता है। पंजाब भर में यूरिया खाद का बहरान। 3,750 रुपए की खाद की बोरी 5,200 रुपए में फरोख्त। किसानों का कहना है डीलर्स और ज़ख़ीरा अंदोज़ मसनूई क़िल्लत का जवाज़ बनाकर खाद को ब्लैक में फरोख्त कर रहे हैं। निगरां वज़ीर सनत और तिजारत गोहर एजाज का नोटिस। कहा खाद बनाने वाली फैक्ट्रियों को हिदायत कर दी है कि पैदावार और सप्लाई में कमी ना आने दें। हुकूमत ने दरामदी खाद के ऑर्डर्स भी कर दिए हैं। बलोचिस्तान में बेसहारा ख़वातीन के लिए इंतज़ामात ना होने के बराबर। पूरे सूबे में ख़वातीन की बहाली का कोई जामे प्रोग्राम नहीं। नसीराबाद, तुरबत और लौरालई के दारुल अमान बरसों से गैर फ़ाल हैं। कोयटा में बेसहारा ख़वातीन के लिए कायम दारुल अमान दौर जदीद में भी सहूलियात से महरूम। अलहदा मुशावरती कमरे, लाइब्रेरी और इंटरनेट की सहूलियात तक दस्तयाब नहीं। नवाज शरीफ ने एक बार फिर मुझे क्यों निकाला का सवाल उठा दिया। बार बार अपनी हुकूमतों के खात्मे का हिसाब मांग लिया। कहते हैं कि जिन लोगों ने मुल्क को इस हाल तक पहुंचाया उनका मुहासबा होना चाहिए। वक्त ने साबित कर दिया कि उनका मौक़िफ़ सही था। कारगिल लड़ाई नहीं होनी चाहिए थी। हमें भारत और अफगानिस्तान के साथ मामला ठीक करने हैं। ईरान और चीन के साथ मज़ीद बेहतर बनाने हैं। मियाँ साहब 3 बार सेलेक्ट हुए, चौथी बार तो इलेक्ट होकर आ जाएं। चौथी बार भी सेलेक्ट होकर आए तो ना अवाम मानेंगे ना हम मानेंगे। बिलावल भुट्टो के नवाज शरीफ पर वार। तीमर गिरह में जलसे से खिताब में कहा कि इस मुआशी बहरान में ना खिलाड़ी और ना चौथी बार वाले तजर्बाकार को अफोर्ड कर सकते हैं। हमें नई सियासत की ज़रूरत है जो अवाम के मसाइल को सामने रखते हैं।
हज दरख्वास्त गुजारों की आसानी के लिए बैंक आज इतवार को भी खुले रहेंगे। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक मंगल 12 दिसंबर तक हज दरख्वास्तों की वसूली बिला तातुल जारी रहेगी। बढ़ते हज अखराजात के सबब पाकिस्तानी शहरियों की जानिब से सरकारी हज के लिए दरख्वास्तों की वसूली में अवामी दिलचस्पी कम। अब तक सिर्फ 20,500 आज़मीन हज ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं। बरतानिया में मुकीम लोगों का अपने रिश्तेदारों को अपने पास बुलाना अब और भी मुश्किल हो गया। घर वालों को बरतानिया बुलाने के लिए सालाना आमदन की शर्त 18,600 पाउंड से बढ़ाकर कम से कम 38,700 पाउंड कर दी गई। हुनरमंद वर्कर्स के बरतानिया आने के लिए कम से कम तनख्वाह की शर्त 26,200 से बढ़ाकर 38,700 पाउंड कर दी गई। इन शराइत का नफाज सेहत के शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले वर्कर्स पर नहीं होगा। कंजर्वेटिव हुकूमत की जानिब से नई वीज़ा पॉलिसी का ऐलान बरतानिया आने वालों की तादाद कम करने के लिए किया गया। आला तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया आने वाले तलबा को भी अपने रिश्तेदारों को बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। As a father, I have 5 children. There's no way I can accept, no matter what the cost is, that children, 10,000 children, to die. We love Palestine. We will never forget Palestine. This is absolutely despicable what Israel is doing, and the USA, and what the UK government is doing. Rishi Sunak, people are dying because of your actions. Sort it out, because you're doing so much harm to so many people. Disgusting that Rishi Sunak would even just debate about it, really. It should be ended. We will stand with you, Palestine! We will stand with you! गजा में फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी के खिलाफ लंदन में बड़ा मुजाहरा। सख्त सर्दी और बारिश के बावजूद लाखों अफराद की शिरकत। शुरका का शहर के तिजारती मरकज से पार्लियामेंट स्क्वायर तक मार्च। कहा सलामती काउंसिल में जंगबंदी की करारदाद पर अमरीका का वीटो करना और बरतानिया का गैर हाजिर रहना काबिल शर्म है। बरतानिया जालिम की बजाय मजलूमों का साथ दे। वाज़े किया कि जंगबंदी की हिमायत ना करने वालों को नहीं भूलेंगे। आइंदा इलेक्शन में अपने वोट से इनसे बदला लेंगे। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स के सामने आके खातून ने फ़लस्तीनियों के हक में नारा बुलंद कर दिया। बादशाह मुतवज्जे हुए तो खातून ने फ़लस्तीन आज़ाद करो और जंग बंद करो के नारे लगा दिए। शाह चार्ल्स ने बात सुनी अनसुनी कर दी, मगर खातून खामोश ना हुई। 2007 में इमरजेंसी नाफिज होने के बाद मुल्क भर में जजेस को फ़राइज़ की अंजामदही से रोका गया। आज भी अदलिया की आज़ादी खतरे में है। नेगना वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़िर का कराची बार एसोसिएशन के शाइए से खिताब। कहा कि कराची बार एसोसिएशन को मज़ीद फंड्स देने का फैसला किया है। उम्मीद है फंड से बहुत सी मुश्किलात का हल मुमकिन हो सकेगा। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद निशान हैदर का आज 52वां यौम शहादत। अफवाज पाकिस्तान चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स का खिराज अकीदत। सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने 1971 की जंग में जफरवाल शकरगढ़ सेक्टर पर दुश्मन को भारी नुकसान पहुंचाया। ISPR के मुताबिक सवार मोहम्मद हुसैन शहीद ने तनहा 16 भारतीय टैंकों को तबाह किया। सवार मोहम्मद हुसैन का यौम शहादत अफवाज की वतन के लिए कुर्बानियों का मजहर है। स्टेट बैंक के अदायगियों के निज़ाम रास्त का तीसरा फेज P2M आइंदा साल मार्च तक मुकम्मल तौर पर फ़ाल हो जाएगा। मुल्क भर के ताजिर रास्त प्लेटफॉर्म से बगैर वक्त ज़ाया किए बिला मुआवजा और सहूलत से अदायगियाँ वसूल कर सकेंगे। अमरीकी रियासत टेनेसी में तूफानी बगोलों से तबाही। कम अज कम 6 अमवात, बड़ी तादाद में अमलाक को नुकसान। टेनेसी के वस्ती इलाकों में 60,000 के करीब घराने बिजली से महरूम। दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हुकूक कमीशन ने इस साल का मरकजी ख्याल आज़ादी, मसावात और इंसाफ हर इंसान के लिए रखा है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक मुल्क में लाखों शहरी तालीम, सेहत, सिक्योरिटी, इंसाफ, रिहाइश और ज़रूरी खुराक समेत कई अहम बुनियादी हुकूक से महरूम हैं। एशियन अंडर 19 क्रिकेट कप में आज रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मध्य मुकाबला आएंगे। अपने पहले मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को और भारत ने अफगानिस्तान को 7-7 विकेटों से हराया था। पहले टेस्ट के लिए पाकिस्तानी टीम आज पर्थ पहुंचेगी। मिस्ट्री स्पिनर अब्रार अहमद की इंजरी के बायस पर्थ टेस्ट में शिरकत मशकूक हो गई है। वो सीरीज में पाकिस्तान टीम के साथ रहेंगे। अलबत्ता अब्रार अहमद की जगह ऑफ स्पिनर साजिद खान ऑस्ट्रेलिया में टीम को ज्वाइन करेंगे।
नेशनल T20 कप का फाइनल कराची वाइट्स और एबटाबाद की टीमों के दरमियान होगा। पहले सेमीफाइनल में एबटाबाद ने पेशावर को 7 विकेटों से मात दी थी। दूसरे सेमीफाइनल में कराची वाइट्स ने रावलपिंडी को 4 विकेटों से हरा दिया। दोनों टीमों के दरमियान फैसला कुन मारेगा आज नेशनल बैंक स्टेडियम कराची में खेला जाएगा।